नमस्कार, कैसे हैं सभी आप? आनंद में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना हिंदी वाला सेशन जो प्रत्यय का अपन कर रहे हैं। आरएस मेंस का पेपर 4 की तैयारी चल रही है। प्रत्यय में हमने आदि वृद्धि वाले प्रत्यय देखे थे जो शब्द शुद्धि के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट थे। अब ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय देखेंगे। ये क्या है? ह्रस्व मतलब डेप्रिसिएशन, कम हो जाना। इसमें एक आपको मैं शब्द का उदाहरण देता हूं, उससे बाकी के फिर आपको चीजें ध्यान में आने लग जाएंगी। आप चूहा कैसे लिखते हो? चूहा छोटा होता है लेकिन उसमें ऊ की मात्रा बड़ी आती है। ये चूहा सही है, ये चूहा गलत है। क्लियर है? अब ये ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय हैं जैसे ईया, एरा, आपा, आरी, डा, डी, का, की, औता, औती, एल, ऐल, एला, आस, आई, ईयल। ये वाले प्रत्यय जब भी किसी शब्द के आगे प्रत्यय के रूप में आएंगे तो ये जो पहले शब्द का पहला शब्दांश है इसमें लगी हुई मात्रा का क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ह्रस्वीकरण हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हो जाएगा। तो कई बार आपने सोचा होगा कि यार ये केवल चूहा लिखते हैं तो चूहा तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन हम जब इसका चूहिया बना देते हैं तो छोटी हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि चलो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई चक्कर होगा इसलिए ऐसा कर दिया। हाँ, लेकिन मूल उसके पीछे कारण क्या है? ये ह्रस्वीकरण वाला प्रत्यय। जैसे ही ईया प्रत्यय लगेगा तो आपका जो प्रथम शब्द है उस शब्द का जो प्रथम अक्षर में जो मात्रा है वह क्या हो जाएगा? उसका ह्रस्वीकरण हो जाएगा, वो छोटी हो जाएगी। अगर बड़ी ई है तो छोटी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ हो जाएगा। इसी तरीके से चूहा में यदि ईया आपने प्रत्यय लगा दिया तो ये चूहिया हो जाएगा, और जैसे चूहिया हुआ तो जो चू में च में बड़ा ऊ की मात्रा है वह च में छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी। हम ये जो लगभग 12-13 आपके ह्रस्वीकरण माफ करना ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय इनका अभ्यास करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रत्यय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईया प्रत्यय देखेंगे। ईया, एक तो मैंने आपको चूहिया ही बताया था। मैं कुछ लिखता हूं उसको आप एक बार तोड़ने का प्रयास करना। चूहिया, खटिया, चूहिया हो गया, खटिया हो गया, बुढ़िया हो गया, चुटिया। चूहिया, खटिया, बुढ़िया, चुटिया। और एक खूब गाली गलौज जो चलती है, कुतिया। क्या? कुतिया। ये मैंने आपको 5 ईया के शब्द दिए, इसमें से आपको प्रत्यय अलग करना है। एक बार पॉज करके प्रत्यय अलग कर लो, फिर अपन इसको आगे करते हैं। चलो, चूहिया तो हमने देख लिया, क्या होगा मित्र? चूहा धन ईया। क्योंकि हम ह्रस्वीकरण वाला ईया प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो ये जो बड़ा हुआ है क्या हो जाएगा? जैसे ईया जुड़ेगा तो चूहिया हो जाएगा। और एक बात और हमने और देखी कि ये जैसी इसके अगले शब्दांश के साथ जुड़ेगा तो जैसे हा है तो हा का स्वर का लोप हो जाएगा, और जो मात्रा है ईया की, जो ई मात्रा है वह हा में जुड़ के चूहिया हो जाएगा। ठीक है? ऐसे खटिया में क्या है? मूल शब्द हाट, प्रत्यय क्या है? ईया। बुढ़िया में क्या आएगा बताओ? बूढ़ा आएगा, ध्यान रखना। बूढ़ा धन ईया। चुटिया, चुटिया में क्या आएगा? इंपॉर्टेंट है ये, चोटी धन ईया। चोटी धन ईया। इसमें चूटी मत कर देना या चोटा चूटी मत कर देना, चोटी आएगी इसमें, बस ये ध्यान रखना चुटिया में। क्लियर है? इसी तरीके से कुतिया, कुतिया में आएगा कुत्ता धन ईया। क्लियर है? अब ये कुत्ता में छोटा ऊ की मात्रा ही रहेगी, ये आप ध्यान रखना। कुत्ता मत कर देना, इसको कुत्ता ही रहेगा। ये कुत्ता में छोटी ऊ की मात्रा ही रहेगी। और जब इसमें ईया प्रत्यय जुड़ेगा, चूंकि क में ऑलरेडी छोटी ऊ की मात्रा है तो इससे तो छोटा कुछ क्या होगा? इसका तो ह्रस्वीकरण हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे मित्र यूं कहीं आ जाएगा। ऐसे लुटिया होता है, लुटिया भी अच्छा एक शब्द है। लुटिया, बंदरिया। लुटिया और बंदरिया। लुटिया में मूल शब्द लोटा, बंदर में, बंदरिया में बंदर, और इनके आगे क्या लग जाएगा मित्र? ईया प्रत्यय लग जाएगा। तो बंदर के आगे प्लस धन ईया, बंदरिया। लोटा धन ईया, लुटिया हो जाएगा। क्लियर है मित्र? चलो आगे वाले देख लेते हैं। आगे है एरा।
एक सेकंड। आवाज तो क्लियर है ना? एक मिनट में आवाज देखना चाह रहा था। रमेश आवाज, हाँ ओके। क्योंकि मित्र के रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइव में तो आप बता देंगे आवाज नहीं आ रही। एरा कौन सा देखेंगे मित्र? एरा। एरा कर लेते हैं। एरा में एक उदाहरण एक बार आप समझ लो, उसके बाद आगे का अपन अभ्यास करेंगे, ठीक है? काका। काका धन एरा क्या बन जाएगा मित्र? ये ककेरा। क्या बन जाएगा? ककेरा। तो ककेरा में मूल शब्द क्या निकल के आएगा? काका। आगे कौन सा प्रत्यय लग रहा है? एरा। एरा प्रत्यय लग गया तो का में, ये क में जो आ की मात्रा है इसका क्या हो जाएगा? ह्रस्वीकरण हो जाएगा। और ह्रस्वीकरण के पश्चात ये केवल क्या रह जाएगा मित्र? केवल क रह जाएगा, ककेरा। क्लियर है? कुछ शब्द लिखता हूं, उन शब्दों को अभ्यास करना एक बार पॉज करने के बाद। धसेरा, सपेरा, चचेरा और धसेरा, सपेरा, चचेरा और कोई शब्द गौरा। ठीक है? नहीं, मुमेरा कर देते हैं, चचेरा की जगह मुमेरा। आपको क्या याद करने में भी आसानी होगा। सपोज पूरा एग्जाम में आ गया कि एरा से संबंधित तो दो प्रत्यय करो, तो लिखने में आपको क्या हो जाएगी मित्र? आसानी हो जाएगी, है ना? और लुटेरा, सवेरा। सवेरा बड़ा प्यारा एक शब्द है। सवेरा भी बड़ा प्यारा शब्द है। एक और बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है चटेरा। चटेरा क्या है मित्र? चटेरा। इनको करो। ये घसेरा है। पॉज करके एक बार अभ्यास कर लो। कर लिया? चलो आगे बढ़े। घसेरा में कौन सा होगा मूल शब्द? घास। धन एरा, मैं केवल अब मूल शब्द लिखूंगा। सपेरा में मूल शब्द कौन सा हो जाएगा मित्र? सांप। चचेरा में चाचा। ममेरा में मामा। लुटेरा में क्या लिखा? लुटेरा में क्या लिखा? लूटना। इंपॉर्टेंट है। लूटना धन एरा। ये जो ऊ की मात्रा है इसका हर्षीकरण हो जाएगा, बड़ी ऊ का क्या हो जाएगा? छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगा। क्लियर है? सवेरा। सवेरा का क्या लिख के हो गया भैया? सुबह मत कर देना। सवेर, सुबह, सवेर क्या आएगा मित्र? सवेर आएगा। क्या आएगा? सवेर आएगा। ठीक है? ठीक है मित्र? और लेकिन सवेर धन आ होगा। कारण ये कि मूल शब्द आपने क्या निकाला? सवेर। अब एक बार बताओ मुझे, सवेर में एरा जोड़ोगे तो क्या सवेरा बनेगा? क्या नहीं। सवेरा तो जब ही बनेगा जब सवेर में हम आ जोड़ेंगे। तो विशेष ध्यान रखना, सुबह धन एरा मत कर देना इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट और बड़ा प्यारा शब्द है। चटेरा। चटेरा में क्या करके आओगे? इसमें भी मेरे मित्र चटेर धन आ करके आओगे। ये दो शब्द आपको मैंने अंत में इसीलिए बताए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों बड़े प्यारे शब्द हैं। मूल शब्द निकालो तो सही। चाट धन एरा मत कर देना। चाट धन एरा मत कर देना, चटेर धन आ होगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने चटेरा लिखा है, ध्यान रखो। तो इसमें चटेर मूल शब्द आएगा। इन दो को विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसे ही एक शब्द और आता है ठटेरा। ठटेरा में क्या करके आओगे? मूल शब्द क्या निकालोगे? ध्यान रखना, ठाट मूल शब्द निकालना। क्या निकालोगे? ठाट धन एरा। इसमें ठटेर धन आ मत कराना। इसमें ठटेर धन आ मत कराना। ये क्या है? ठटेरा। ठाट धन एरा। सवेरा, सवेर धना। चटेरा, चटेर धना। एरा एरा ध्यान आ जाए तो मत कराना कहीं। चाट धन एरा, सुबह धन एरा, सवेर का सवेर धन आ करेंगे। चलो कौन सा हो गया? एरा हो गया ना। इया एरा आपा।
संख्या दे देता हूं, 2, आपा, आपा खो दिया आपने, आपा, आपा देख ले। एक आपको बताता हूं, फिर आगे आप देखना। बूढ़ा धन आपा क्या हो जाएगा मेरे मित्र? बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। क्लियर है? कुछ शब्द लिखता हूं, उनको करना, ज्यादा नहीं, 2 ही शब्द लिखता हूं, आपको ध्यान में आ जाएगा। एक तो करो मित्र मोटापा, ठीक है। और एक बड़ा अजीब सा शब्द आपको बताता हूं, ये आपने सुना नहीं होगा, बोला ये भी कोई शब्द होता है क्या? पूजापा। क्या? पूजापा। इन दोनों के मूल शब्द निकालो। मोटापा में क्या मूल शब्द निकलेगा? मोटा। और इसमें प्रत्यय क्या होगा? आपा। और पूजापा में कौन सा होगा? पूजा। पूजा धन आपा, पूजा धन आपा। क्लियर है? आरी। अगला कौन सा है? आरी। आरी, आरी से कोई ध्यान आ रहा है क्या? एक शब्द बताता हूं, फिर बाकी के आप अभ्यास करना। भीख धन आरी भिकारी। क्या हो जाएगा? भीख धन आरी भिकारी। ये भिकारी सही है क्या? वर्तनी शुद्ध है क्या? अरे मैंने भीख का बड़ी ई का तो ह्रस्वीकरण किया ही नहीं, इसका ह्रस्वीकरण कर दूं मित्र? ह्रस्वीकरण करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये छोटी ई बन जाएगा। ठीक है? ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय हैं, भूलना नहीं है आपको। ये मित्र ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय, इनको भूलना नहीं है। कुछ शब्द लिखता हूं, उनका एक बार अभ्यास करो। पुजारी, सोनारी, लोहारी, तीनों। जैसे एक और लिखता हूं, वो भी बड़ा प्यारा शब्द है, इसका ही है वो, ठीक है। दुधारी। ये क्या हो गया? वो क्यों नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा, ठीक है। पॉज करो और इनको एक बार लिखो, हाथ से जरूर लिख लेना मेरा भाई, मान लिया करो। भाई बहन जो भी बुढ़िया लाली सब। पुजारी, सुनारी और लोहारी। पुजारी में क्या निकलेगा मेरे मित्र? पूजा। पूजा धन आरी। अच्छा, सुनार में क्या निकलेगा? सुनार में क्या निकलेगा? सुनार में सोना निकलेगा, ध्यान रखना मूल शब्द। क्या निकलेगा? सोना। लोहार में क्या निकलेगा? लोहा। लोहा धन आरी। और जैसी आरी जुड़ेगा तो ये जो औ की मात्रा है ल पे, इसका क्या हो जाएगा? ह्रस्वीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? ह्रस्वीकरण हो जाएगा, और ये लू हो जाएगा। देखो छोटी ऊ की मात्रा लगेगी ना, छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, ये ध्यान रखना। इसमें मूल शब्द लोहा है, ये ध्यान रखना आप तो। दुधारी, दुधारी में क्या है मूल शब्द? दूध धन आरी, इसका भी हस्तीकरण हो जाएगा। और ये बड़ी यू की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी यू की मात्रा बन जाएगी। देखो शब्द शुद्धि में बड़े आते हैं ये शब्द शुद्धि में। एग्जामिनर ने आपको जैसे सपोज करो ये दे दिया, क्लियर है? नहीं, आपको ऐसे नहीं दिया एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने आपको ऐसे दिया सवाल। एग्जामिनर ने आपको शब्द शुद्धि में ये दुधारी दे दिया, आपको लगेगा ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना? सॉरी सॉरी, इसको ऐसे नहीं देगा वो, बड़ी ओ की मात्रा के साथ ही देगा। तब आपने देखा है ई की मात्रा तो गलत है। आपने क्या किया? आपको पता था दूध तो हम ऐसे लिखते हैं, इसने री गलत लिख दी तो ये बड़ी ई कर देंगे, तो ये आपको लगेगा ये सही है। लेकिन मेरे मित्र इसमें आरी प्रत्यय, इसका क्या हो जाएगा? ह्रस्वीकरण हो जाएगा, तो इसमें छोटी ओ की मात्रा आएगी। लेकिन केवल आप दूध लिखते हो तो दो में बड़ी ओ की मात्रा आती है, आप ध्यान रखना, ठीक है? चलो डाडी देख लेते हैं। डाडी, डाडी में कौन से ध्यान आ रहे हैं? सबसे सिंपल एग्जांपल पूछ लो एग्जामिनर, ये अपना चमड़ा चमड़ी। क्या?
ये मुखड़ा, ये चमड़ा, दो एग्जाम्पल ध्यान आ गए ना, मुखड़ा चमड़ा चमड़ी। एक होता है टुकड़ा, इसमें सब डाय, दुखड़ा, किससे रोगे अपना दुखड़ा। ठीक है, कुछ शब्द लिखता हूं, उनको तोड़ना। एक आपके लिए अभ्यास के लिए मैं कर देता हूं। चाम, धन, डा, चमड़ी। ये क्या बन गया? चमड़ी। चमड़ी बन गया चमड़ा। मैंने भी गलत लिख दिया था, चमड़ा बनेगा इसमें, चमड़ा। ठीक है, कुछ शब्द लिखता हूं, करने का प्रयास करना। चमड़ा, चमड़ी, मुखड़ा, टुकड़ा, और क्या बोला था मैंने, एक टुकड़ा। टुकड़ा। देखो अगर चमड़ी है तो ये डी हो जाएगा, ध्यान रखना, इतना सा फर्क है बस। ठीक है ना, बाकी बात सही है। जैसे ये हो गया चाम, डी आ गया तो ये, इसलिए डाडी लिखा है यहां पर, इसीलिए डाडी लिखा है। मुखड़ा में मुख, दुख, टुक। अब ये जो दुख है ना, ये दुखड़ा का, आपको ये दुख में इस तरीके से मत लिखना। आप जब निकालो इसको ऐसे ही लिखना। कैसे लिखना? ऐसे ही लिखना भी प्रत्यय में। टुकड़ा का टुक हो गया। ये कौन से थे? डाडी। ऐसे ही मेरे मित्र काकी। कौन से हैं ये? काकी। काकी में बड़ा प्यारा एग्जांपल है, लड़का लड़की। लड़का और लड़की। लड़का में क्या कर दूं मैं? लाड निकलेगा इसमें, तो लाड लड़ाते हो ना आप, लाड, धन की, लड़का लड़की। कोई दिक्कत? कुछ शब्द लिखता हूं, बड़े प्यारे शब्द हैं। एक तो मटका मटकी, कर लेना आप अपने हिसाब से। मैं मटकी या मटका जो भी आपको अच्छा लगे, बस अगर मटका मैं मूल शब्द निकालूंगा, अंत में प्रत्यय क्या लग जाएगा? का लग जाएगा या की लग जाएगा। ऐसी एक करो आप, टुटका। अब बताओ इन दोनों में मटका में कौन सा मूल शब्द आएगा? ध्यान रखना, मटका में मूल शब्द आएगा माटी धन की, और मटका है तो का। छुटका, छुटका में क्या आ जाएगा? छोटा। छोटा धन, का या की, छुटकी है तो की। इनमें मूल शब्द ध्यान रखना क्या आएगा? छोटा और माटी। छोटा और माटी। छोटा और माटी। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? कोई समस्या हो तो भैया तुरंत बता दो, फिर आगे बढ़े। चलो, कितने हो गए अपने? 5, 6, 7वां डाडी काकी और ओता ओती। हाँ, एक लोता कहते हो ना, एक लोता बेटा है बेटा। ओता और ओती, क्या? ओता और ओती। इसके लिए क्या लिखें? एक लोता बेटा है, एक लोती बेटी, आप बोलते हो ना, वो यही है। एक लोता एक लोती। और क्या बनेगा? तेरे बाप की बपोती है क्या? है? बाप की बपोती है क्या? एक शब्द आता है समझौता, मनोती। हम यही मनोती मांग रहे भगवान से, भैया सबके सब तुम आरएस बन जाओ। फिरौती। क्लियर है? चलो देखें शब्द, इसमें से आप मूल शब्द निकालना। इकलौता, इकलौती। इकलौता, इकलौती, मनोती, समझौता। क्या होगा मित्र? समझौता। मनोती हो गई, एक और शब्द बोला था मैंने, एक और लिखो, फिरौती। मूल शब्द निकालो फटाफट, पॉज करके, पॉज करके मूल शब्द निकालो, फिर आगे बढ़े। चलो मूल शब्द निकालता हूं। इकलौता में मूल शब्द क्या होगा? अब देखो, आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा। इसमें कौन सा मूल शब्द है? एकला। चलो एकला चलो कहते हो ना, तो एकल आएगा। क्या आएगा मित्र? एकल। और ओता है तो ओती, ओता आ जाएगा। और अगर इकलौती है तो औती प्रत्यय आ जाएगा। एकल तो यूं का यूं रहेगा। मनोती में क्या होगा मेरे मित्र? अब ये भी बड़ा, ये सारे बड़े प्यारे शब्द हैं, इनको आप 2 तारे लगा लेना।
मनोती में मूल शब्द होगा मानना धन ओती। देखो ये संधि नहीं है, ये ध्यान रखना। मूल शब्द निकाल रहा हूं और आगे प्रत्यय लिख रहा हूं। संधि के नियम प्रत्ययों में लागू नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं लेकिन सभी शब्दों में नहीं होते हैं। मनोती ध्यान आ गया। मानना धन, सॉरी मनाना, भगवान को बनाना है और ना मनाना, मानना नहीं मनाना। बड़ा प्यारा शब्द हो गया है यार, मनाना धन ओती। मनोती का क्या हो जाएगा? मनाना धन ओती। समझौता, समझाना, समझाना या क्या होगा? समझना। समझौता आपस में समझते ना, तो ध्यान रखना समझाना मत कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे मानना कर दिया था। ठीक है। फिरौती में क्या है? फेरना। फिरौती में क्या है? फेरना। ये एक ही ना है। मनाना समझना, समझाना नहीं समझना, और फिरौती में फेरना, फिरौती में फेरना। क्लियर है मेरे मित्र? आगे बढ़े। चलो, बड़े प्यारे एग्जाम्पल थे यार, वाह मजे आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओता ओती हो गया। अब है एल, एल और एला। एल, एल और एला, इन तीनों को देखें, इन तीनों को करें। इसका देखें, आपने सुना होगा नकेल कस रहे हैं साहब, जो चिटिंग करने वाले हैं। काहे की नकेल कस रहे हैं? सुभाष गर्ग, बाबूलाल कटेरा सब मौज कर रहे हैं। नकेल। एक और इसमें बड़ा प्यारा शब्द है फुलेल। मूल शब्द क्या निकलेगा? नाक धन एल, फूल धन एल। यही किया है क्या आपने? यही किया है तो आपने बिल्कुल सही किया, फुलेल। ठीक है। कमेंट में बताना इस फुलेल की संधि क्या होगी। तो अपन यूं कर दें 8 9 10। नवा है एल। एल के कोई दो प्रत्यय ध्यान में आते हैं क्या? हाँ। अच्छा, मूछों को क्या बोलते हैं? मुच्छेल। मूछ धन एल। ठीक है। एक गाली चलती है खूब, बोलते हैं साहब चुड़ैल है तू, लड़कियां लड़ती हैं चुड़ैल। चुड़ैल क्या? चुड़ैल। अब ये चुड़ैल में मुझे मूल शब्द निकाल के बताना। ठीक है। मुछेल, चुड़ैल, और एक बड़ा मेरा स्वभाव बड़ा गुस्सेल है। मेरा स्वभाव बड़ा गुस्सेल है। गुस्सा धन एल, केला। केला, केला है, केला नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना विशेला। विशेला, वनेला, कमेला, तुंदेला। वो मुच्छेल था ना, ये मुच्छेला भी सही है, मुच्छेला भी सही है। तोंद, तोंद वाले कहते हैं बड़ा तुंदेला है। ये भी आप शब्द पकड़ के चलना। अ पे एक ही मात्रा है, मतलब कि इसको अगर आप मात्रा में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और केवल ए इसको मात्रा में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये केवल ए। चलो, केला में मैंने क्या बोला? एक तो मुच्छेल होता, मुच्छेला। क्या हो जाएगा मेरे मित्र? ये मुच्छेला हो जाएगा। क्लियर है? एक हो जाएगा आपका विशेला, विष धन केला, विशेला। क्लियर है? एक और शब्द आता है आपका, ये खाना बड़ा कसेला, स्वाद का आता है कसेला। कसेला, ये तीन शब्द आप पकड़ लेना। मुच्छेला, विशेला, कसेला, और एक वनेला भी होता है, वन धन केला। ये आपका क्या हो गया? केला हो गया। ठीक है मित्र। चलो, अब दो तीन बचे हैं। एक तो आस, आई और ईयल, उनको भी फटाफट देख लेते हैं। आस इसी में कर लेते हैं, आई और ईयल। ये पूरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आपको दिख रहा होगा। और ईयल, आस, आई और ईयल। आस से कौन कौन से दो शब्द बनते हैं?
देखो, मीठा धन आस, तो इस बड़ी ई की मात्रा का क्या हो जाएगा, ह्रस्वीकरण हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मिठास। एक बड़ा प्यारा शब्द बताता हूं, प्यास। अब इसमें मुझे मूल शब्द निकाल के बताओ, एक बार अभ्यास करो। पीना, प्यास, मिठास, दो शब्द रट लेना। मीठा से मिठाई बना दूं, आई जुड़ गया तो मिठाई, और आपको ये ध्यान ही है, मीठा धन आई, क्या, मीठा धन आई, ये क्या हो जाएगा, मिठाई। ऐसे ही सफाई, सफाई में मूल शब्द क्या निकलेगा, बिल्कुल सही, साफ, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुरा धन आई, क्या करनी चाहिए फिर, बुराई नहीं करनी चाहिए तो भलाई करनी चाहिए। इसी तरीके से ईयल, ईयल देख लें, तेरा स्वभाव बड़ा अड़ियल है, अड़ियल में मूल शब्द क्या निकलेगा, अड़ना, क्या निकलेगा, अड़ना। ये दाढ़ी वाले को क्या कहते हैं, दड़ियल, दड़ियल में मूल शब्द क्या निकलेगा, दाढ़ी, क्या निकलेगा, दाढ़ी। तेरा स्वभाव बड़ा सड़ियल है, कहते हैं ना, सड़ना, क्या मूल शब्द निकलेगा, सरना। इसी तरीके से एक और देख लो, इसमें एक मरियल और होता है ना, मरियल, मरियल में मूल शब्द क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, मरना, मरना धन ईयल, ये आप ध्यान रखना, ये क्या थे, ईयल वाले थे। एक और देख लो, एक आल और रह गया, इसका मतलब ससुराल वाला आल, ससुर का घर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ससुराल। ससुर धन आल, स्पष्ट है मेरे मित्र। इसी तरीके दादा का घर ददीहाल, लेकिन इसको हम तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, आल करते हैं, ध्यान रखना। क्या है मेरे मित्र, सही है क्या ये, ददीहाल, मेरे मित्र ये गलत है, मूल शब्द इसमें क्या है, दादी। ददीहाल मतलब मैं मेरी दादी के जा रहा हूं ना, तो मेरे मित्र ये ददी नहीं, ये दादी आएगा, स्पष्ट है। इसी तरीके से ननिहाल, ननिहाल में मूल शब्द क्या निकालोगे, नाना नहीं, नानी के घर जा रहा हूं, नानी धन आल, नानी धन आल, ठीक है। चलो कल इसके अलावा कुछ जो एक्सट्रैक्ट से बचे हुए हैं उनको देखेंगे। जैसे एक बड़े ऐसे शब्द आते हैं जिसमें लास्ट मोमेंट पे हमें ध्यान नहीं आते, जैसे द है, ल है, त्र है, ज्ञ है, इन शब्दों को भी हम कल अभ्यास में करेंगे। देखो ये मूल शब्दों को एक बार देख लेना, फिर ऐसा कुछ अजीब सा शब्द एग्जाम में आ जाएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप पकड़ लोगे उसको, आप पकड़ लोगे, निश्चित पकड़ लोगे, भैया ये कहना ये चाहता है, मूल शब्द तो इसमें ये लगेगा, इसके आगे तो ये ह्रस्वीकरण वाला स्वर है, इसका मतलब बड़ी ऊ की मात्रा पहले शब्दांश के पहले अक्षर में आएगी नहीं, उसको मुझे ह्रस्वीकरण करना है, तो आपको ध्यान में आ जाएगी। एक शीट बनाना, एक छोटा सा कागज की पर्ची बनाना, उसमें एक शब्द तो एक जगह तो लिखना आदि वृद्धि वाले प्रत्यय, एक तरफ लिखना ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसको दिन में 2 बार देख लेना, बस काम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए कोई भी मन की बात हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी सभी को राम राम।